बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 मरतबा ये छोटा सा वजीफा जहां जिस हाल में भी आप बैठे हों पढ़ लो और बस एक ही बार उस शख्स का नाम पुकारना है। तो समझ लो कि इधर तो उसका नाम आपने पुकारा, उधर उस पर सख्त आपकी मोहब्बत का वार होना शुरू हो जाता है। बार बार के अमल करने से सामने वाला धीरे धीरे करके पिघलने लगता है और उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। उसका दिल और दिमाग आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। बस आपको 7 बार ये पढ़कर एक बार उस शख्स का नाम लेने की देर है। इसे पढ़ना भी बहुत ही आसान है, लेकिन पावर इसमें इतना है कि पढ़ने वाला जिसे भी चाहे अल्लाह के करम से उसे अपना बना सकता है। कई बार जब 2 इंसान में लगाव खत्म हो जाता है, चाहे तो शौहर और बीवी हो, तो उनमें से कोई एक कितने ही जतन कर ले, लेकिन दूसरा शख्स किसी हाल उसकी एक बात नहीं सुनता और उससे दूर भागते चला जाता है। और यह आपने महसूस भी किया होगा कि उसमें लाख बुराइयां होने के बावजूद भी आपका दिल उस पर इस हद का फिदा है कि आप फिर भी उससे प्यार करते हो और उसे पाने की हसरत दिल में रखते हो। सामने वाला जितना भी बेवफा क्यों ना हो, उसके बावजूद भी वो आपकी तरफ लौट कर आएगा। आपको छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्म रहें। हर इंसान अलग होता है, इसलिए किसी किसी पर यह असर करने में एक दिन भी लगा दे, लेकिन वो शख्स होगा आपके कब्जे में। बस ये ध्यान रखना कि जिस पर भी ये अमल करना चाहते हो वो तसव्वुर आपको उस शख्स का करना होगा। उसका ख्याल करके ये अमल करेंगे। इसमें कुछ कंडीशंस यानी शर्तें हैं जिन्हें अच्छे से सुन लेना लाजमी है, वरना ऐसा ना हो कि अमल भी पड़े और आपका कीमती वक्त भी ज़ाया हो जाए। सिर्फ वही लोग इस अमल का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करेंगे जो किसी से कोई नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ खिदमत के लिए अमल दिए जाते हैं, वो भी मेरे मजबूर परेशान हाल बहन भाइयों के लिए। किसी नाजायज काम के लिए कोई मदद यहाँ नहीं की जाती है। दूसरी बहुत ही खास शर्त यह है कि अगर आप पूरी कर सकते हो इसे तो ही इस अमल को पढ़ना। मतलब ये कि पूरी नहीं की तो नुकसान तो इंशाअल्लाह आपको नहीं होगा, लेकिन असर होने में शक व शुबा हो और आपको लगेगा कि कुछ भी हुआ नहीं। यही वजह होती है कि कुछ लोग ध्यान से नहीं सुनते, फिर फायदा भी नहीं होता। जब भी आप ये वजीफा पढ़ेंगे तो 7 यानी 7 मरतबा करके ही पढ़ते चले जाएंगे। इसके आमिल ने इसकी तादाद मुकर्रर की है। आप भी पढ़ने की तादाद का खास ख्याल रखना। जब जब इसे पढ़ें सिर्फ 7 बार करके ही पढ़ना होगा। कम से कम 7 बार पढ़ना भी इसे काफी होगा। ज्यादा पढ़ने का तरीका भी आगे बताऊंगा। तीसरी और आखिरी बात ये कि जब पढ़ें तो पूरे दिन में एक बार से ज्यादा और दूसरे वक्त में भी पढ़ सकते हैं। यानी सुबह पढ़ लिया और पढ़ना है तो दोपहर में पढ़ लिया, इससे भी ज्यादा पढ़ना है तो दोपहर के बाद शाम को पढ़ लिया, और ज्यादा पढ़ना है तो रात को पढ़ लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमल करने से पहले अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जल्दी से आपको या अल्लाह टेस्टिमोनियल बता दूं। यकीन, सब्र और शिकायत न करना यहाँ कामयाबी की कुंजी है। एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आया है। उन्होंने लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम, मैंने भाई को पहले कमेंट किया और मुझे रोज फायदा होता है। मैं आपके रोज बहुत सारे वजीफा करती हूँ और रोज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्क दिखता है। धीरे धीरे नफरत कम हो रही है। अल्लाह आपका बहुत भला करे। लेकिन भाई प्लीज जल्दी निकाह के लिए वजीफा दें। निकाह के लिए नहीं मान रहे। कुछ पावरफुल वजीफा बताएं जिससे जल्दी निकाह हो। वो अपने घर वाले सबकी बातें छोड़कर जल्दी निकाह करते, बस आप निकाह करवा दो। तो मेरे प्यारो, अगर आप मुझसे पूछे कि भाई किस वक्त ये अमल करें कि ज्यादा जल्दी ये काम करें, तो फौरन आपके महबूब के दिलो दिमाग पर जाकर गोली की तरह ये वार करे। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 वक्तों को ये अमल जरूर करना। पहला वक्त जैसे ही सुबह सहरी में या जब भी आपकी आंख खुले, सुबह आप उठें तो बिस्तर पर वहीं लेटे रहें, उठे नहीं। कोई बातचीत नहीं करें, कुछ भी न खाएं न पिएं। आंख खुलते ही वापस आंख को बंद कर लें और आंखें बंद करके 7 दफा ये आपको कलमा जो आगे आपको बताऊंगा वो पढ़ने हैं और महबूब का एक ही बार नाम भी पुकारना है। किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। कोई भी दूसरा काम आप ये पढ़ने के बाद ही करें। निहार मुंह बिना कुछ खाए पिए पढ़ लेना है। रात के वक्त के लिए जब भी अमल करेंगे किस तरह से आपको पढ़ना है वो भी आपको बता रहा हूँ। रात को सोने से पहले इसी तरीके से पढ़कर सो जाना है। बाद में बातचीत नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों पर यह अमल किया जा सकता है। शौहर अपनी बीवी के लिए, बीवी अपने शौहर के लिए कर सकती है। महबूब के लिए उनसे निकाह करने के इरादे से कोई भी कर सकता है। कई बहनें और भाई बताते हैं कि हम दोनों तो राजी हैं, लेकिन लड़की के घर वाले राजी नहीं हैं।
या लड़के के घर वाले राजी नहीं, तो ऐसे में उन्हें अपने काबू में करने के लिए कि वो पसंद की शादी के लिए हाँ कर दें, राजी हो जाएं, उनका दिलो दिमाग घूमे और उसमें आपके लिए रजामंदी की बात आ जाए, वो खुद अपनी मर्जी से आपकी पसंद की शादी करवाएं। ये अमल करें, फिर कुछ दिन बाद उनसे बात करें, इंशाअल्लाह खुद आगे होकर शादी करवा देंगे। देखना, जैसे ही आपको फायदा दिखाई दे तो अमल को रोके नहीं, कुछ दिन आगे और पढ़ते रहें, पूरा मुकम्मल काम हो जाए तो ही रोकें, उतने दिन तक करते रहें। अब ध्यान से सुनना, पढ़ना क्या है। अल्लाहु समद या अल्लाहु या मुस्तआनु, अल्लाहु समद या अल्लाहु या मुस्तआनु। आप ये अपनी उंगलियों की पोर पर 7 दफा पढ़ सकते हैं, आसानी से गिनने में आ जाएगा। रात के वक्त सोने के लिए आंखें बंद करके लेटें तो 7 दफा पढ़कर एक ही बार उस शख्स का नाम पुकारना है, और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो फिर से 7 ही दफा पढ़ना चाहिए और फिर से एक ही दफा महबूब का नाम पुकारना चाहिए। इसी तरह से 7 7 7 करके ही आप पढ़ेंगे और हर 7 दफा के बाद महबूब का नाम पुकारते चले जाएंगे। दिल से पूरा यकीन अल्लाह पर रख कर किया हुआ ये और हर अमल इंशाअल्लाह ताला जरूर कबूल होता है। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।